उनके घर से पैसा लगा था। आप आए हैं चैनल से हमसे क्वेश्चन करने का, जान गया हो गया, क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर? क्या इन विधवाओं को देख करके उनके हृदय में दर्द आएगी? देखिए, आज बहुत इस घटना को लेकर के इन लोगों से बहुत नफरत और घृणा हुई है। तो ये 4 जो मरे हैं और जो 3 जो जीवन मौत से जूझ रहे हैं, यह नहीं हुआ होता। क्यों नहीं जिंदा कर दिए? क्यों नहीं चारों की लाश को खड़ी कर दिए? ये नहीं मानने का तरीका है कि जो है हम इसको ढोंग बना दे। ये ढोंग है। आदमी कहता 4 को कर दे जिंदा। कुर्बानी हो रही है, किसी का बच्चा तड़प रहा होगा, किसी की बीवी रो रही होगी, कि कोई बाप अपने बुढ़ौती का सहारा टूट गया होगा, शर्म आ रही है और बहुत कष्ट हो रहा है। साथियों नमस्कार। जनपद गाजीपुर में एक हृदय विदारक घटना जो हुई, उसे सुनकर और देखकर पूरा उत्तर प्रदेश जो है आज मर्माहित है। काशीदास बाबा का पूजा कराने वाले पूर्वांचल के चर्चित सुरेंद्र पंथी जो जगहों जगहों पर जाते थे और यादव समाज हो या और भी समाज हो, वहां पर पूजा पाठ कराते थे, लेकिन एक बड़ा आयोजन का उन्होंने प्रोग्राम रखा और अपने घर पर ही इस बार रखा। और वहीं पर झंडा लगाने के समय हाईटेंशन के तार के चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो जाती है और 3 लोग जो हॉस्पिटल में आज भी जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसमें गलती किसकी? क्या इतने बड़े आयोजन का परमिशन लिया गया था? अगर लिया गया था तो हाईटेंशन तार के नीचे परमिशन क्यों दिया गया? अगर नहीं लिया गया था तो फिर इतना बड़ा आयोजन कैसे हो रहा था? हमारे साथ उन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह हैं और ये जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि प्रशासन में रहे हैं तो जाहिर सी बात है कानून में ही आके कानून के तमाम दाव पेचों को देखते हुए उसी के हिसाब से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आप लोगों का। आपने कहा है कि ये काफ़ी मुखर होकर के या काफ़ी इस तरह से बातें अपनी आवाज़ को रखते हैं। मैं अपने सेवा काल में भी रहा तो मैं IPSओं IASओं या सरकार के विरुद्ध में काफ़ी धरना प्रदर्शन और इनके खिलाफ आवाज़ उठा चुका हूँ। आज आपका मुद्दा मेन है कि सुरेंद्र पंथी जी जो कार्यक्रम करा रहे थे, परमिशन जहाँ तक वहाँ से आवाज़ बार बार आ रही है कि परमिशन इनके द्वारा नहीं लिया गया था। परमिशन का लोग कह रहे हैं कि पूजा पाठ में कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा ये नहीं है। पूजा पाठ में परमिशन की आवश्यकता होती है। जहां भी अगर संख्या की तादाद है, जैसे 10-20 लोग अपने घर कथा पूजा करते हैं अपने पारिवारिक संबंध में, तो उसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सार्वजनिक जहां पूजा होगी वहां परमिशन तो लेना ही लेना है। सुरक्षा व्यवस्था कायम होना चाहिए। यह नहीं होता है कि परमिशन न हो। अगर माननीय सुरेंद्र पंथी जी अगर परमिशन लिए होते, वहाँ बिजली विभाग गई होती, वहाँ आला अधिकारी गए होते, वहाँ हाई टेंशन तार के पास से लोग दिखाए होते, तो हो सकता है कि परमिशन न दे करके कहीं अन्य जगह उनको परमिशन देते, निर्धारित करते। तो ये 4 जो मरे हैं और जो 3 जो जीवन मौत से जूझ रहे हैं, यह नहीं हुआ होता। 4 की बीवियाँ कहाँ जाएंगी? किसका घर जाएंगी? सुरेंद्र पंथी जी क्या कर सकते हैं 4 को? मरने का कारण तो देखिए, वहाँ माननीय सुरेंद्र पंथी जी के पूजा पाठ की वजह से मरे हैं। अगर हमारे माननीय सुरेंद्र पंथी जी में दम थी, उनके पूजा में दम है, उनके अंदर शक्ति है, तो क्यों मरने दिए? क्यों नहीं जिंदा कर दिए? क्यों नहीं चारों की लाश को खड़ी कर दिए? मैंने सुना है कि यही भुड़कुड़ा महंत के यहाँ कीनाराम बाबा में एक बार विवाद हुआ, तो उन्होंने कहा, भुड़कुड़ा महंत दोनों गए और ट्रेन चल चुकी थी, तो एक बाबा ने कहा कि ट्रेन जा रही है, दूसरे बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, घबराओ मत। उन्होंने कहा अरे भाई हमको भी चलना था, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? ट्रेन खड़ी हो गई, साधुओं को टिकट माफ हो गया था। तो आप ये मत कहिए कि ये शक्ति थी, शक्ति वहां थी। दीवाल एक है, आज भी लोग देखने जाते हैं और दीवाल ऐसे खड़ी थी। दोनों शक्ति अपनी आजमाए और कहे कि ये दीवाल कैसे खड़ी है। एक ने कहा कैसे खड़ी है मुझे देख करके, और जब तक यहाँ गई तब तक दूसरे बाबा ने उसको रोक दिया, उसी पर लटकी हुई पड़ी रही। है शक्तियां। देखिए हमारी जब वो शक्तियां वही शक्तियां को कायम करते दे तो उसमें एक बाबा थे और वहीं एक पुजारन थी, उसका पति को सर्प काट लिया था, सांडसवा से मारे उसके चलने लगा।
तो हाँ सुरेंद्र बाबा क्यों नहीं अपना सरसा उठा लिए, क्यों नहीं अपनी पूजा की ताकत दिखा दिए कि चारों की खड़े होकर के चलने लगे। तो 3 जो चीजें उनमें से जूझे उन्हीं को ठीक कर दिए होते बिना दवाई इलाज के। देखिए यहाँ ये ढोंग की बातें मैं नहीं करता हूँ, बात काम की कीजिए कि ये जो हो रहा है निश्चित रूप से ये हो रहा है, जो ये इसलिए हो रहा है, ये अवगढ़पंथियों का ये जो ड्रामा है, ड्रामा बंद होना नहीं चाहिए। तो ड्रामा कैसे? लोग कह रहे थे कि सुरेंद्र पंथी जी ने जो इतना बड़ा आयोजन किया और पूजा कर रहे थे वो समाज कल्याण के लिए ही कर रहे थे, समाज कल्याण के लिए ही वो कर रहे थे, अपने लिए तो पर्सनल नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तमाम भीड़ थी। कैसा समाज कल्याण? किस बात का समाज कल्याण? किस बात का समाज कल्याण कर रहे थे? वो अपना आर्थिक लाभ ले रहे थे। इसलिए कि पूजा नाम रखा गया, सारे लोगों को आमंत्रित कर दिया गया, सारे अच्छे अच्छे नेता को कर दिया गया, अच्छे लोगों को सारे इलाके में कर दिया गया, जो जाएगा वहां मऊना बड़का बक्सा रख दिया जाएगा, उसमें दान पेटी में भरते रहेंगे और दान पेटी लेकर के इस तरह से करते रहेंगे। और दान पेटी के लिए किया गया था, लेकिन पूजा तो अपने घरों में होती है। हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम भी पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानने का तरीका है कि जो है हम इसको ढोंग बना दे। ये ढोंग है। आदमी कहता 4 को कर दे जिंदा, कर दे चारों को खड़ा करके चलने के लिए। चारों की लाश तो दफन हो गई होगी, चारों विधवाएं रो रही होगी, खून का आंसू गिर रहा होगा, उनके बच्चे तड़प रहे होंगे। अरे उनके घरों के दर्द को पूछा जाए, क्या हमारे माननीय सुरेंद्र पंथी जी करेंगे? ये बात मत कहिए। लेकिन ये बताइए कि जो तमाम आयोजन होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा, तमाम चीजें होती है, तो वो समाज कल्याण के लिए होता है, तो वो भी तो कर रहे थे, तो उसमें गलत क्या है? वो होता है तो परमिशन पर होता है ना, परमिशन होता है, परमिशन से होता है, परमिशन से कार्यक्रम होता है। वहाँ सारी जो व्यवस्था रखी जाती है, वहाँ एसडीएम नायब तहसीलदार चाहे पुलिस के अधिकारी जा करके उसका जो है संचालन करते हैं, जो वहाँ उसी के अनुरूप उनकी ड्यूटी लगाते हैं, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था काम कर सकते हैं, भीड़ को नियंत्रित करते हैं। तो क्या बिना परमिशन के इतना बड़ा टेंट, तंबू, सामियाना और हाथी घोड़े तमाम लोग वहां पे आ गए थे? उनके घर से पैसा लगा था। आप आए हैं चैनल से हमसे क्वेश्चन करने, आप कितना आप हम पैसा दे वहाँ जो कह दो कि पूंजीपतियों के लिए एक धन की इच्छा थी, कहाँ से हर साल 20 लाख रुपया खर्च कर देंगे। न कोई नौकरी करते हैं, न कोई आर्थिक करते हैं, न कोई ऐसा कार्य करते हैं, न कोई स्मगलिंग करते हैं, न कोई करते हैं, कहाँ से इतना पैसा आएगा? 20 लाख रुपया का वहाँ खर्च का बता रहे तो 20,000 को खाने की व्यवस्था की गई थी, 5 लाख में टेंट बुकिंग था, सारे लोगों की सारी व्यवस्था देखेंगे तो 20 लाख के ऊपर का वहाँ खर्च है। कहाँ से आया वो 20 लाख रुपया आएगा? तो समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं पूजा, तो समाज ही दिया होगा, समझ दिया होगा, समझ दिया होगा। तो चाहेगा 40 लाख तो 20 लाख लग गया, 20 लाख तो उनको बच गया, आराम से अमन चैन से दाल रोटी खाएंगे। जिसका जान गया वो गया, क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर? क्या इन विधवाओं को देख करके उनके हृदय में दर्द आएगी? देखिए आज बहुत इस घटना को लेकर के इन लोगों से बहुत नफरत और घृणा हुई है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये विरोध होगा। अच्छा, अनहोनी लोग कह रहे हैं। अनहोनी किस बात की? जानबूझ करके जो हम देख रहे हैं कि तार लटक रहा है, यहाँ तार में जरा सा भी होगा तो निश्चित रूप से मौतें हो सकती है। हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि हरा बांस अगर टच कर गया तो निश्चित मर रहा है, देखना तार मत छूना, हरा बांस है। हमारे पूर्वज लोग कहते थे, तो हमारे पूर्वज महान थे इन पंथियों से कि वो कम से कम जानते थे कि हरा बांस से बिजली उतर सकती है, वो बताते थे। तो ये पंथी होकर के क्या नहीं बताए कि हरे बांस को देखना तार पर किसी रस्सी से चारों तरफ बांस को खड़ा कर दिए होते, बांध लिए होते नीचे से और धीरे धीरे खड़ा किए होते, तो हो सकता है कि घटना नहीं होती। अरे खा बताऊं, अरे शर्म आ रही है ऐसे पूजा पर कि जहाँ किसी की जान की कुर्बानी हो रही है, किसी का बच्चा तड़प रहा होगा, किसी की बीवी रो रही होगी, कि कोई बाप अपने बुढ़ौती का सहारा टूट गया होगा। शर्म आ रही है और बहुत कष्ट हो रहा है। खेत के साथ कर रहा हूँ, जिसको आपके चैनल में जिसको कमेंट करना होगा मेरे भी खिलाफ, वो खूब लिखेगा, मेरे नाम से लिखेगा, मुझे लिखेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वहाँ की जो घटना है वो बहुत दुखद, बहुत ही निंदनीय है। इस पर सरकार को माननीय अखिलेश जी भी ट्वीट कर रहे हैं। क्या ट्वीट कर रहे हैं बताइए? प्रतिनिधि मंडल कह दिया कि जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। तो जांच में अगर पंथी जी पाए गए तो मुकदमा कायम होगा, तो फिर अखिलेश जी चिल्लाने लगेंगे तो क्या होगा? फिर अखिलेश जी चिल्लाएंगे क्या रे पंथी के ऊपर क्यों मुकदमा? इसलिए कि वो यादव है। ये नहीं होना चाहिए।
न्याय तो न्याय अगर है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो। नहीं, यादव की क्या बात कर रहे हैं? वहां पे जो जिनका देहांत हुआ वो भी तो यादव ही समाज के थे। इसीलिए तो है, इसीलिए तो मैं न्याय मांग रहा हूँ। हम तो न्याय की बात कर रहे हैं ना, आप आए हैं इसीलिए ना कि इस बात को यह चैनल के माध्यम से यह संदेश लोगों में जाए और लोग अपना अपनी राय मत को बताएं। अच्छा, इसीलिए आपको भी लगता है कि लापरवाही हुई है? लापरवाही पूर्ण रूप से हमारे माननीय पंथी जी की पर्सनल मैं मानता हूँ। कार्रवाई किस पर होनी हम चाहिए? कह रहे हैं कि वो कह रहे थे, क्या नाम था, छोटू, कि मैं स्नान करके नहीं आया हूँ, मुझे नहीं। जैसे झंडे को 5 या 7 लोग, ये नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार है कि 5 या 7 लोग पकड़ करके ही बांस को गाड़ेंगे, तो 7 में आदमी कम पड़े तो छोटू जी को भी बुला लिए। जबकि छोटू कैसा व्यक्ति था, उसका व्यक्तित्व जैसा सुना था, व्यक्तित्व सुना गया है कि वो समाज सेवी है और किसी के दुख सुख में जाता था। आज वह अपनी इस कम उम्र की काल में वो हो सकता है कि बहुत आगे गया होता और वहीं से उसका इतिहास समाप्त हो गया। तो भाई देखिए, इस घटना में बहुत कष्ट हो रहा है, सुन के, कहने में, बोलने में। अब आप लोग आ रहे हैं तो भले बोला जा रहा है, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है। कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? कार्रवाई तो निश्चित, अगर वहाँ हम कह रहे हैं बिजली विभाग को सूचना नहीं थी, प्रशासन को सूचना नहीं थी, किसी को सूचना नहीं थी, आला अधिकारी को सूचना नहीं थी, तो कार्रवाई तो हम पूर्ण रूप से हम तो कर रहे हैं पंथी जी हैं। अगर कार्रवाई उसमें किसी को सूचित किया गया होता, परमिशन दिया गया होता, उसमें लोग लापरवाही बरते, तो अब तक पूरा नेता मंत्री इकट्ठा होकर के कहते कर दो मुकदमा कायम, भेज दो थाना 10 को जेल, भेज दो सीओ को जेल, कर दो कप्तान को बर्खास्त। तो अब तक तो कार्रवाई एसडीएम से लेकर के और सीओ तक, कप्तान तक के ऊपर अंगुली उठ गई होती, तो अकेला वहाँ का जुर्म के भागीदार हमारे पंथी जी हैं, तो अभी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। और मैं अभी बात कर रहा था उन्हीं सब मुद्दों पर, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। हालांकि ये वीडियो डालने के बाद तमाम लोग कमेंट करेंगे कि आप एजेंडा चला रहे हैं, आप खिलाफ बतिया रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा अनहोनी हुआ है, क्योंकि उसमें 4 लोगों की जान गई है, 3 लोग अभी भी झुलसे हैं और वो हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई पैसे के अभाव में घर आ चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति हुई है तो उस पर बात करना बनता है। और जो है दोषी है, अगर इसमें कुछ गलतियां हुई है, चाहे कोई दोषी है, तो इस पर कार्रवाई तो उचित होनी ही चाहिए, जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की मांग होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।